हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पॉइंट। प्रूफ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी आती होगी। तो व्हाइट बोर्ड देखकर आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी और ध्यान से क्वेश्चन को समझा तो आज के बाद कभी भी आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं और ना ही तुम्हें रटने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ जाओगे। तो देखो, अगर आप पिछले क्वेश्चन की वीडियो देख कर आए हैं तो मैंने वहां कुछ चीजें आपको बताई थी, वो भी यहाँ आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप अपनी LHS ले लें। LHS क्या है आपकी? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये अपनी LHS ले ली है हमने। अब करना ये है कि सर प्रॉब्लम इज दैट कि हमें ये नहीं पता रहता कि हमें अगला स्टेप करना क्या है। प्रॉब्लम तो ये है कि आगे सॉल्व करें कैसे, यही स्टेप नहीं पकड़ पाते हैं। तो देखो, कुछ कॉमन स्टेप हैं जो आपको करने होते हैं। 3 से 4 स्टेप हैं, उनमें से कोई ना कोई स्टेप आपका काम करता है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये देखना है कि कहीं, पहला स्टेप ये है कि कहीं इसमें किसी आइडेंटिटी का यूज तो नहीं हो रहा। देखो, जितनी भी आपके पास आइडेंटिटी हैं, 9 आइडेंटिटी हैं आपके पास, और सारी की सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली हैं। सब आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ नहीं है, तो आइडेंटिटी का यूज तो नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है कि जब भी आपको टेन थीटा या कॉट थीटा दिख जाए तो इसको ब्रेक कर देना साइन और कॉस में। तो सर यहाँ तो टेन और कॉट भी नहीं दिख रहा है, तो दूसरा स्टेप भी फेल हो गया। तीसरा स्टेप है कि आप एक काम करना। वो काम क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना, अरे सर ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? एलसीएम लेके होगा, या कोई स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर, उसको खोल के होगा। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप उसको सॉल्व करें। तो सिंप्लीफाई तो ये हो सकता है एलसीएम लेके। तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आ गया एलसीएम। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा डिवाइड देते टाइम, बचेगा कॉस ए। इस कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा डिवाइड देते टाइम, और ये 1 प्लस के साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का बन जाएगा होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आपको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन करना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2 ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम साइन ए कर रहा है, तो 2ab अपॉन, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस कॉस ए का मल्टीप्लाई करा दूंगा अंदर। इज दैट क्लियर? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। ये आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 आ गया, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से आप देख रहे होंगे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए है पहले से ही,
इंटू कॉस ए, तो ये कट गया, तो ऊपर बच्चा 2 और नीचे बच्चा कॉस ए। जब कॉस ए को आप ऊपर लेके जाओगे तो सेक ए बन जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, इसको 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, 2 1 जा 2 कॉस ए आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। और ध्यान से देखोगे तो यही आपको आरएचएस में लेके आना था। ये आपका हो चुका है प्रूव, ये आपका हो चुका है प्रूव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें, समझ में आना बहुत जरूरी है। रटने की कोशिश मत करना। एक क्वेश्चन आप रट सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है आपका यही क्वेश्चन आए, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझें, आइडेंटिटी याद कर लें, तब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। और ये क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो कम से कम आप 100 क्वेश्चन कर लें। आर.डी. शर्मा फॉलो कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो, या कोई भी तुम्हारे पास साइड बुक हो एनसीईआरटी से अलग, तो आप कम से कम 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।